आप देख रहे पंडालों हैं में शारदीय संधि पूजा नवरात्र दमका उत्सव। मां का शिव की श्रृंगार। नगरी काशी अश्विनी में मास के माता शुक्ल पक्ष जगदम्बा, की अष्टमी दुर्गा पर मंगलवार को घरों मंदिरों के साथ ही पूजन पंडालों में तिथिवार अनुष्ठान किए गए। भोगार्पण के साथ ही पूजा आरती की गई। अष्टमी नवमी की दोपहर 1:20 से 2:18 तक संधि पूजा के विधान पूरे किए गए। इसमें 108 बेलपत्र, 108 कमल के पुष्प, इतने ही दीपों से पूजा किया गया। झमाझम बरसात भी देवी दर्शन का कम न कर सकी उत्साह। मेला ठेला के शौकीन का रेला शाम के साथ सड़कों पर दिखा। इसके साथ घिर आई काले बादल और कड़कती बिजली के बीच बरसात ने खूब छकाया। इससे भी युवाओं का उत्साह कम नहीं हुआ। पंडाल पंडाल घूमकर देवी की छठा निहारे लोग। हालांकि पूजनोत्सव आयोजन की सांसत हो गई। तेज हवा के बीच कड़कती बिजली और झमाझम बरसात ने पंडालों की रंगत बिगाड़ कर रख दी। कई स्थलों पर पंडाल व सजावट बिखर गए। लाइट भी बंद करनी पड़ गई। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी। मैं सियाराम मिश्र। नवरात्र की नवमी तिथि को मां सिद्धदात्री के पूजन अर्चन से भक्त के जीवन में अद्भुत सिद्धि और क्षमता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप पूर्णता के साथ सभी कार्य संपन्न होते हैं। मां सिद्धदात्री की कृपा प्राप्त करने से सभी लौकिक एवं परलौकिक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सिद्धि संपूर्णता का प्रतीक है, इसलिए सिद्धियां प्राप्त होने पर सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं बिना विघ्न बाधा के पूरी होती हैं। नवरात्र में देवी की आराधना कर सिद्धि प्राप्त करना जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करना है। इस शक्ति विग्रह में माता दुर्गा अपने भक्तों को ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे लोक में अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित हुए। नवरात्र पूजन की अंतिम तिथि में भक्त और योगी साधक इन्हीं माता सिद्धिदात्री की शास्त्रीय विधि विधान से पूजन करते हैं। माता सिद्धिदात्री चतुर्भुज और सिंह वाहिनी है। गति के समय से सिंह पर तथा अचला रूप में कमल पुष्प के आसन पर बैठती हैं। माता के हाथों में चक्र, गदा, शंख तथा कमल पुष्प रहता है। कहा जाता है कि केवल नवरात्र के 9वें दिन भी कोई एकाग्र और निष्ठा से इनकी विधि पूर्वक पूजा करे तो उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि के कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रहता। नवमी तिथि में इनकी पूजा अर्चना कर इन्हें हलवा, पूरी, चना, खीर, पुए आदि का भोग लगाने से जीवन में सब प्रकार के सुख शांति का वरदान मिलता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी। मैं सियाराम मिश्र। नवरात्र की षष्ठी तिथि से ही दुनिया के प्राचीनतम शहर बनारस में बंगाल का स्वरूप दिखाई देने लगा है। शहर के दक्षिणी इलाके में स्थित बंगाली पूजा पंडालों में रविवार की शाम जंगमबाड़ी, पांडे हवेली, भेलूपुरा, सोनारपुरा और शिवाला क्षेत्र में चंडी पाठ के स्वर मुखर हुए। जगह जगह आकर्षक विद्युत सज्जा शहर के माहौल को उत्सवी बना रहे हैं। ईगल क्लब, जिम स्पोर्टिंग क्लब, शारदोत्सव संघ, वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मेलनी, काशी दुर्गोत्सव समिति, कालीबाड़ी, दुर्गाचरण
अकाल बोधन पांडे धर्मशाला के पूजा पंडालों में कल्पारंभ की प्रक्रिया पूर्ण की गई। वहीं कुछ पूजा पंडालों में विविध प्रतियोगिताओं के आयोजन भी हुए। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही सामाजिक संदेश भी इन पंडालों में मुखर हो रहे हैं। केडीएस के पंडाल में देशभक्ति का संदेश मुखर हो रहा है। अनामिका संस्था के कलाकारों ने चंडी पाठ के बाद महिषासुर मर्दनी गीतिका का गायन किया। ईगल क्लब के पंडाल में षष्ठी विहित पूजा के बाद शाम को देवी का आमंत्रण एवं अभिवादन हुआ। निवेदिता शिक्षा सदन के बच्चों ने महिषासुर मर्दनी नृत्य नाटिका का मंचन किया। बहुत प्यारा जगह, मतलब बहुत बड़ी जगह में, थोड़ा सा जगह में इतना सुंदर सोच किस सकता है कोई। इस बार ये अर्थ धातु से बनी प्रतिमा है जो कि बहुत बहुत सजाया बहुत गया प्यारी है। लग रही है। यह दुर्गा पूजा दिखाते हैं आप लोग को। 45वां वर्ष है। पंडाल में इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति लगाई गई है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। पंडाल में इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति विशेष शो पेश कर रही है। अर्धनारीश्वर स्वरूप की 25 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी। बंगाल और मुंबई से आए कलाकार लगभग 1 महीने से तैयारी में जुटे हुए थे। पंडाल की सबसे बड़ी विशेषता इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति की है जो श्रद्धालुओं के सामने 5 मिनट का विशेष शो पेश कर रही है। इस शो की रिकॉर्डिंग मुंबई से कराई गई है और इसे पहली बार देखने का अवसर हम सब दर्शकों को मिल रहा है। संस्था के महासचिव मुकेश जायसवाल ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि संपूर्ण अर्धनारीश्वर स्वरूप की 25 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है जो प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसके अलावा श्रद्धालु पहली बार आप देख रहे हैं शारदीय नवरात्र उत्सव। शिव की नगरी काशी में माता जगदम्बा दुर्गा की अनेक पंडालों में 1991 में एक बड़ी भयावह स्थिति थी। देश में जो भी सरकारें थी, चाहे प्रदेश में जो सरकारें थी, वो तुष्टीकरण की नीतियों पर चलती थी, जिसके कारण से हिंदू स्वतंत्र रूप से होकर अपने किसी भी त्यौहार को पूर्ण नहीं कर पा रहा था। ऐसे में कुछ नाविकों ने संकल्प लिया कि सामाजिक हिंदुत्व जागरण और हिंदुओं के संगठन के दृष्टि से दुर्गा पूजा एक माध्यम है हिंदू शक्ति को जागृत करने का, हिंदू समाज को एकजुट करने का। इसमें यहाँ के कुछ नाविकों ने एक संकल्प के साथ स्थापना की और बहुत ही भयावह स्थिति थी। बहुत सारे संघर्षों और बहुत ही पुलिस प्रशासन के दबाव में, लेकिन माँ की स्थापना यहाँ मंजूर थी। माँ की उपस्थिति भक्तों के बीच में होनी थी और अनवरत आज 1991 से लेकर आज तक माँ की भव्यता और वीरता के साथ पूजन महोत्सव होता चला रहा है। इस वर्ष भी बरसात को ध्यान में रखते हुए, चूँकि कुछ सालों से आशीर्वाद क्लब के कार्यकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियों की स्थापना के माध्यम से समाज में एक जन संदेश देने का काम किया था, और लेकिन बरसात को ध्यान में रखते हुए इस बार छोटे रूप में माता की अद्भुत झांकी लगाई गई है। और आज इस अवसर पे महाअष्टमी के दिन 56 भोग का आयोजन क्लब के द्वारा आज आयोजित हुआ है। ये सारे पकवान और सारे सामग्री
जो माँ को आज भोग लगाई जा रही है, ये सभी भक्तों के निर्माण से जो है निर्मित हुई है और आज माता रानी के समक्ष इसको भोग लगाया गया है। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में बच्चों की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन अनवरत पंचमी से लेके नवमी तक होता चला रहा है, जिसमें चित्रकला है और बच्चों की मेहंदी का प्रतियोगिता है, नृत्य का प्रतियोगिता है और ऐसे विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम समाज में उन नवयुवक बच्चों को जागृत करके उनके अंदर उत्साहवर्धन करके और उनको चांदी की शील्ड हम लोग प्रदान करते हैं ताकि उनका उत्साह बढ़े और समाज में वो आगे अपने और अपने परिवार और समाज के नाम को रोशन कर सकें। धन्यवाद पंकज जी, आपने बड़े कम शब्दों में माता रानी के गुणगान और यहाँ होने वाले आयोजन के बारे में बताया। उसके लिए आपका हम और हमारी टीम के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद।